नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। और इस चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 आज हम देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 के ऊपर डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। उसी के साथ मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर सेट, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। उसके लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में होने वाली बेल के बटन को भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो दोस्तों, यहाँ क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। तो इफ देन फॉर्म में मुझे ये स्टेटमेंट लिखने हैं। तो एकदम इजी है दोस्तों। यहाँ मुझे क्या करना है, दो पार्ट, एक पहले इफ, फिर उसके बाद देन। इफ लिखकर एक पार्ट मुझे लिखना है और उसके बाद देन लिखकर मुझे दूसरा पार्ट जो है उसको लिखना है। तो ये जो एक एक सेंटेंस है, इसमें दो स्टेटमेंट रहते हैं। इफ के बाद एक स्टेटमेंट और उसके बाद देन के बाद दूसरी स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, देखो, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब क्या बाबा, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, और ये एक पार्ट है कि बाबा क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पार्ट है। तो वो पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें से एक पार्ट क्या है बाबा, ये पैरेललोग्राम है, और बाकी दूसरा पार्ट उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो एक पैरेललोग्राम के पहले हम इफ लिखेंगे, मतलब कैसे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। देखो, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, देन opposite angles of this that quadrilateral is congruent, then opposite angles are congruent, ऐसे लिख सकते हैं। तो दो पार्ट पहले लिखना है, बाकी इसको कैसे लिखना है हम देखते हैं बाद में। पहले दो पार्ट लेकर मैं आपको बताता हूँ, फिर यहाँ लिख के देता हूँ। पहले क्या 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 करेंगे, यहाँ द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो पार्ट है, एक तो पैरेललोग्राम है और दूसरा पार्ट क्या है, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हम पहले पार्ट के पीछे पहले क्या लिखेंगे, देखो, एक पार्ट है, मैंने क्या कहा था, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है, अपोजिट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो क्या लिखेंगे, ये पैरेललोग्राम क्या है बाबा, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लिखेंगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो इसके पहले इफ लिखेंगे, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, और यहां लिखेंगे देन अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे मुझे बनाना है। तो इसको डिटेल में मैं सबको लिख के देता हूँ, पहले सबको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम देखेंगे। दूसरा, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो, अभी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और दूसरा क्या पार्ट है, एक पार्ट तो रेक्टेंगल है और दूसरा डायगोनल कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो, तो रेक्टेंगल, तो इसके पहले इफ लिखेंगे, इफ गिवन क्वाड्र इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, if quadrilateral is a rectangle, then diagonal of that this quadrilateral are congruent. Okay, then diagonal are congruent, ऐसे लिख सकते हैं if then। और यह यहाँ देखो, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो यहाँ एक तो है आइसोसेल्स ट्राइंगल, कॉमा के बाद द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स। तो ये अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल, सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट, एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस, और ये बेस का मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है इज परपेंडिकुलर टू बेस, ये बेस को परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो इसके पहले ये, इसके पहले इफ लेंगे, लिखेंगे इफ, इफ अ ट्रायंगल इज, अ ट्रायंगल इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, देन, और उसके बाद देन लिखेंगे द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, ऐसे हम लिखेंगे। तो देखो इसका आंसर कैसे है, यहाँ डिटेल में लिखा है। देखो क्या लिखेंगे हम, तो ये क्या है, पहला, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये मैंने पहला पार्ट लिखा, ये जो पैरेललोग्राम था मैंने आपको बताया था, देन अपोजिट एंगल ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दूसरा देखो, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ऑफ आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अभी रेक्टेंगल है यहाँ, इज क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन डायगोनल ऑफ
डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, किंवा डायगोनल ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो इन आइसोसेल ट्रायंगल जो है ये एक पार्ट था, तो ये लिखा इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेल्स, और इस ट्रायंगल इज एन आइसोसेल्स, और कॉमे के बाद देन लिखा, और देन के बाद ये पूरा स्टेटमेंट जैसे है वैसा हमने लिखा। तो इस तरीके से इफ देन फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो इफ देन फॉर्मेट में लिखने के बाद दूसरा एक पार्ट है, दूसरा एक क्वेश्चन है, हम देखेंगे इसमें दो ही क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन है राइट द कन्वर्स ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्स मतलब उल्टा विषय, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको पहले लिखना है, पहला स्टेटमेंट है उसको बाद में लिखना है। यहाँ क्या है, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ दो पैरेलल लाइन दी है एक सेंटेंस में, ओके। तो देखो द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल जो बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ओके। टू पैरेलल लाइन में बनने वाले अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो ये दो लाइन ऑलरेडी पैरेलल दिए है और अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, पैरेलल होगी तो। अभी हम उल्टा लिखेंगे, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल है, ऐसे हम लिखेंगे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इफ टू लाइंस, ओके, if transversal intersect by two lines, देखो अगर यहाँ लिखना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इफ अल्टरनेट एंगल मेड बाय, तो ऐसे लिखेंगे, चलो अल्टरनेट एंगल मेड बाय टू लाइंस, दो लाइन में अगर अल्टरनेट एंगल मेड बनते हैं, मेड बाय टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन आर पैरेलल। तो मुझे यहाँ पहले क्या बताया था कि द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो अभी थोड़ा सा उल्टा लिखना है, दो लाइन पैरेलल यहाँ है ऐसा बताया है, तो अभी हमें क्या करना है कि दो पैरेलल लाइन दो लाइंस जो है वो पैरेलल होगी, ये हमें बाद में आना चाहिए। ये ऑलरेडी पहले बताया है कि बाबा अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन से अल्टरनेट एंगल बनते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ओके। दो लाइन पैरेलल होगी, एक इंटर ट्रांसवर्सल होगी, देखो इसका मतलब क्या, दो लाइन पैरेलल होगी, उनकी एक ट्रांसवर्सल होगी, तो बनने वाले अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ओके। दो लाइन पैरेलल होने के बाद अभी उल्टा लिखना है, अगर दो लाइन है उनको एक लाइन एक ट्रांसवर्सल है उनकी, और वो ट्रांसवर्सल निकालने के बाद दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट एंगल का पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल है, ऐसे हम लिखेंगे। कैसे, if alternate angle made by two line and its transversal are congruent, अगर अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है देन लाइंस आर पैरेलल, तो लाइन पैरेलल होती है। तो उल्टा लिखना है हमें, जैसे कि यहाँ देखो आपको क्लियर दिखेगा, इफ है और यहाँ देन है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या बाबा, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, ओके। इसका मतलब क्या है, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का पेयर, अगर दो मेरे पास ये लाइन है, ओके, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल बाय टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री। अगर दो लाइन है, दो लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट करके जाती है, और यहाँ बनने वाले जो इंटीरियर एंगल है, ये जो इंटीरियर एंगल है ये सप्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों के सम 180 है, देन द लाइन आर पैरेलल, तो ये लाइन जो है ये पैरेलल होती है, ये दो लाइन जो है क्या होगी, पैरेलल, ओके। अगर दो लाइन है उनकी एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट करके जाती है, और ये ट्रांसवर्सल से बनने वाले जो इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब उनकी सम 180 है, तो लाइन पैरेलल है। तो यहाँ क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगी तो लाइन पैरेलल। अभी मुझे क्या करना है, उल्टा, पहले क्या दिखाना है, लाइन अगर पैरेलल है तो देन के बाद ये दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो वैसे यहाँ लिखा है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल द, ओके, देन यहाँ देन लिखना है, देन इंटीरियर द इंटीरियर एंगल सो फॉर्म आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। इसे देन नहीं लिखा, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, या फिर देन द इंटीरियर एंगल सो फॉर्मल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा कि टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ओके, द इंटीरियर एंगल, तो उसके बाद जो इंटीरियर एंगल जो बनते हैं सो फॉर्म आर सप्लीमेंट्री, तो बनने वाले इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। पहले क्या दिखाया कि बाबा लाइन पैरेलल है, जो
बाद में जो मेरा स्टेटमेंट था उसको मैंने पहले लिखा है और पहले वाले स्टेटमेंट को मैंने बाद में लिखा है। उसी तरह से यहाँ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एक रेक्टेंगल है उसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है, तो उल्टा लिखेंगे। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो रेक्टेंगल होता है, ऐसा उल्टा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, देन क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, ऐसा थोड़ा सा उल्टा लिखना है। मतलब ये जो कन्वर्स लिखते हैं हम, राइट द कन्वर्स, तो कन्वर्स हमेशा उल्टा लिखते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको पहले लिखना है और पहले स्टेटमेंट को बाद में लिखना है। ओके, तो इस तरीके से ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने देखा है, 100% आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हो गया आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।